आपके चैनल क्रेजी टीचर में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 13.3 टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ए एंड बी सेपरेटली डू अ वर्क इन 10 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। ए और बी ने अलग अलग 10 दिन और 15 दिन काम किया। दे वर्क टुगेदर फॉर सम डेज एंड देन ए कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज। फिर दोनों ने मिलकर काम किया और उसके बाद जो बचा हुआ वर्क था वो ए ने 5 दिन में किया। फॉर हाउ मैनी डेज हैड ए एंड बी वर्क टुगेदर, कितने दिन ए और बी ने एक साथ काम किया। तो सबसे पहले हम एक दिन का काम निकालेंगे दोनों का, फिर दोनों एक साथ जो काम किया वो निकालेंगे, फिर रिमेनिंग वर्क निकालेंगे और फिर हम जो है उस बेसिस पे दोनों ने कितने दिन एक साथ काम किया वो निकालेंगे। तो सबसे पहले एज 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/10, बीज 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/15, ए प्लस बीज 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15। एलसीएम लेंगे 30 आएगा, 10 3 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30, 5/30, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 1/6। ये तो दोनों ने जो एक दिन मिलके काम किया। फिर ए ने जो है अकेले 5 दिन काम किया, तो एज 5 डे वर्क इज इक्वल टू एक दिन का वर्क 1/10 है तो 5 दिन का वर्क 5 इंटू 1/10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, हाफ हुआ। फिर अब काम कितना बचा ये हम देख लें। रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू 1 है, 1 - 1 अपॉन हाफ, 2 एलसीएम 2 - 1 इज इक्वल टू हाफ। रिमेनिंग वर्क हाफ बचा। अब ये पूछ रहे हैं कि दोनों मिलके कितने दिन में वो काम करेंगे। टुगेदर फॉर, दोनों ने 1/6 काम एक साथ किया है, तो टुगेदर 1/6 वर्क दे टुक इज इक्वल टू 1 डे। तो टुगेदर फॉर 1 वर्क दे टुक इज इक्वल टू 1/6। ये 6 घूम के ऊपर चला जाएगा तो 6 डेज। तो जो अब ये बाकी का आधा काम है, टुगेदर फॉर हाफ वर्क दे टुक 6 इंटू हाफ इज इक्वल टू 3 डेज। क्वेश्चन नंबर 6 इज सॉल्व। शुरू करें। इफ 3 वुमेन और 5 गर्ल्स टेक 17 डेज टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। ये कह रहे हैं कि 3 औरतें या 5 लड़कियां 17 दिन में एक काम को पूरा कर रही हैं। हाउ लॉन्ग विल 7 वुमेन एंड 11 गर्ल्स वर्किंग टुगेदर टेक टू कंप्लीट द वर्क। तब 7 औरतें और 11 लड़कियां अगर मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगी। पहले कह रहे हैं कि 3 औरतें या 5 लड़कियां 17 दिन में एक काम है उसको कर रही हैं, लेकिन अगर 7 वुमेन और 11 गर्ल्स यानी ये दोनों प्लस होके कितने दिन में काम करेंगी। तो सबसे पहले हम 3 वुमेन का निकालेंगे और 3 वुमेन के साथ हम 7 वुमेन का कैलकुलेट करेंगे। फिर हम 5 गर्ल्स का निकालेंगे और उसी के साथ 11 गर्ल्स को कंप्लीट कर लेंगे और फिर 7 वुमेन और 11 गर्ल्स का एक साथ करेंगे।
तो सबसे पहले हम करेंगे वुमेन और नंबर ऑफ डेज। जब 3 वुमेन है, सॉरी वुमेन है और नंबर ऑफ डेज है। 3 वुमेन है, 17 डेज काम चल रहा है, 7 वुमेन है, x डेज। अब ये x है, ये y है। कह रहे हैं जब 3 औरतें हैं तो 17 दिन उनको काम करने में लग रहा है। जब औरतें बढ़ा दी गई तो ऑब्वियस है टाइम कम लगेगा। जब यहाँ औरतें बढ़ रही हैं तो ये वैल्यू घट रही, x बढ़ रहा है तो y घट रही, इसका मतलब इनवर्स वेरिएशन है। तो क्या होगा, 3 इंटू 17 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 17 अपॉन 7, x इज इक्वल टू 51 अपॉन 7 डेज। ये याद रखिएगा कि ये 51 अपॉन 7 डेज है। तो इसलिए 7 वुमेन 1 डे वर्क इज इक्वल टू, हम डेज को वर्क में चेंज कर रहे हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 7 अपॉन 51। गर्ल्स एंड डेज, जब 15 गर्ल्स है तो 17 डेज ले रहा है, सॉरी 5 गर्ल्स है तो 17 डेज ले रहा है। 11 गर्ल्स होंगी तो कितना दिन लेगा, वही जब लड़कियां बढ़ रही हैं तो डेज कम होंगे, इनवर्स वेरिएशन है। 5 इंटू 17 इज इक्वल टू 11 इंटू वाई, तो 5 इंटू 17 अपॉन 11 इज इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू हो गया 85 अपॉन 11। इसलिए 11 गर्ल्स 1 डे वर्क, ये डेज में है, और जब ये वर्क में चेंज होगा तो हो जाएगा 11/85। इसलिए अब ये पूछ रहा है ना 7 वुमेन एंड 11 गर्ल्स, तो 7 वुमेन एंड 11 girls 1 day work is equal to 7 upon 51 and 11 upon 85। एलसीएम लेंगे 255, इसको सॉल्व करेंगे 35 प्लस 33, ये आएगा 68 अपॉन 255, और जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 अपॉन 15। तो आंसर हमारा होगा 7 वुमेन प्लस 11 गर्ल्स टेक 15 अपॉन 4 डेज टू कंप्लीट द वर्क। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, वर्क को हम डेज में कंप्लीट चेंज करेंगे तो ये 15 अपॉन 4 हो जाएगा। तो हमारा यही आंसर होगा कि 7 वुमेन प्लस 11 गर्ल्स टेक्स 15/4 डेज टू कंप्लीट द वर्क। क्वेश्चन नंबर 7 इज सॉल्व्ड। A can do a job in 10 days while B can do it in 15 days। A 10 दिन में काम कर रहा है और B 15 दिन में काम कर रहा है। If they work together, अगर वो साथ करते हैं काम and earn 3,500 रुपीज, हाउ शुड दे शेयर द मनी। अगर वो एक साथ काम करते हैं और 3,500 रुपए पाते हैं तो वो अपना अपना शेयर कैसे लेंगे। तो सबसे पहले एज 1 डे वर्क 1/10, बीज 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/50। अब हम इसका रेशियो ले लेंगे, क्योंकि हमें रेशियो में बताना है कि वो 3,500 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो रेशियो ऑफ A is to B 1 day work
1/10 रेशियो 1/15। इसका एलसीएम लेंगे 13 आएगा, 3:2। तो ये रेशियो में 3:2 आ गया। अब सम ऑफ रेशियो इज इक्वल टू 3 + 2 = 5। अब एज शेयर इज इक्वल टू 3/5 × 3,500। 5 7 35, 700, 2,100 ए का शेयर हो गया। बी शेयर क्या हो गया? 2/5 × 3,500, ये 700, 1,400 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 8 इज सॉल्व। 9 A, B and C can separately do work in 2, 6 and 3 days respectively। A, B, C 3 है, वो 2, 6 और 3 दिन में काम कर रहे हैं। वर्किंग टुगेदर हाउ मच टाइम वुड दे रिक्वायर टू डू इट? अगर वो एक साथ काम करते हैं तो उनको कितना समय लगेगा? इफ द वर्क अर्न देन ₹960, हाउ शुड दे डिवाइड द मनी? अगर वो काम करते हैं और उन्हें एक साथ 960 रुपए मिलते हैं तो वो कैसे डिवाइड करेंगे? तो सबसे पहले हम तीनों का एक एक दिन का वर्क निकालेंगे, फिर तीनों के एक एक दिन के वर्क को जोड़ देंगे, फिर उनका रेशियो निकालेंगे और रेशियो के बेसिस पे हम पैसे निकाल देंगे। तो एज 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/2, बीज 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/6, सीज 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/3। टुगेदर A + B + C 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/2 + 1/6 + 1/3। एलसीएम लिया, 6 आया, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, 3 4 2 6, 6/6, ये हो गया 1। यानी A + B + C का 1 डे वर्क क्या हो गया? 1 हो गया। तो हम यहां लिखेंगे टुगेदर दे विल टेक 1 डे टू कंप्लीट द वर्क। अब इनका रेशियो निकालेंगे। A:B:C's 1 डे वर्क 3:1:2। सम ऑफ रेशियो 3 + 1 + 2 = 6। तो A शेयर इज इक्वल टू 3/6 × 960। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 160। कैलकुलेट करेंगे 480 रुपीज आ गया ए का शेयर। बी शेयर इज इक्वल टू 1/6 × 960। 6 से काटेंगे 160, तो बी का शेयर 160 रुपीज। सीज शेयर इज इक्वल टू 2/6 × 960। कट करेंगे 160, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 320। क्वेश्चन नंबर 9 इज सॉल्व नाउ। Question number 10. A, B and C together can do a piece of work in 15 days. A, B और C किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। B alone do it in 30 days. B उसको 30 दिन में कर रहा है। C alone do it 40 days. C उसको 40 दिन में कर रहा है। In how many days will A alone do the work? अब A उसको कितने दिन में अकेले करेगा? तो सबसे पहले A + B + C 1 day work is equal to
1/15। अब बीज 1 डे वर्क क्या है 1/30 और सीज 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/40। तो ए का वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी सी के वर्क में से बी और सी का वर्क हम माइनस कर देंगे। तो एज 1 डे वर्क इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी। तो 1/15 माइनस 1/30 माइनस 1/40। एलसीएम लेंगे 120, 15 8 जा 120, 13 4 जा 120, 14 3 जा। तो ये हो गया हमारा 4 3 7, 8 में से 7 गया 1/20। अब 1/20 वर्क डन बाई ए इज इक्वल टू 1 डे। ये ए का वर्क निकल आया, ए का 1 डे का वर्क निकल आया। तो 1 पीस ऑफ वर्क डन बाई ए इज इक्वल टू 1/1/120। ये 120 घूम के यहां आ जाएगा तो 120 डेज। तो हम इसका आंसर ये होगा कि ए विल टेक 120 डेज टू कंप्लीट द वर्क। ए विल टेक 120 डेज टू कंप्लीट द वर्क। Question number 10 is solved now. Question number 11. A, B and C working together can plow a field in 4/5 days. A, B और C 4/4 days में एक खेत को जोत रहे हैं। A and C together do it in 8 days. सिर्फ ए और सी उसको 8 दिन में कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग वुड बी वर्किंग अलोन टू प्लो द फील्ड। बी अकेला खेत को कितने दिन में जोतेगा, ये भी क्वेश्चन नंबर 10 की ही तरह है। तो ए प्लस बी प्लस सी कैन डू अ वर्क इन 4/4/5 डेज। इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 24/5 डेज। इसलिए ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क ये डेज में है, वर्क में चेंज होगा 5/24। अब उसके बाद ए और सी साथ में काम कर रहे हैं तो ए प्लस सी का 1 डे वर्क 1/8 है। तो अब बी का वर्क निकालने के लिए हम ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस सी को माइनस कर देंगे। तो बीज 1 डे वर्क इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी के वर्क में से हम ए प्लस सी के वर्क को माइनस कर देंगे तो हमारा बी का वर्क आ जाएगा। तो बी का वर्क आ गया 1/12। अब 1/12 वर्क डन बाई बी इन 1 डे। तो 1 पीस ऑफ वर्क डन बाई बी इज इक्वल टू 1/1/12। तो ये हो जाएगा 12 डेज। तो बी विल टेक 12 डेज टू कंप्लीट द वर्क।
क्वेश्चन नंबर 11 is solved. Question number 12. A and B together can build a wall in 10 days. A और B मिलके एक वॉल को 10 दिन बना रहे हैं. B and C working together can do it 15 days. B और C मिल जाते हैं तो वो 15 दिन लगाते हैं वॉल को बनाने में. C and A together can do it 12 days. और C और A मिलते हैं तो 12 दिन लेते हैं. How long will they take to finish the work? Working all together. अगर तीनों मिल जाएं तो वो कितने दिन में दीवार बना देंगे. Also find the number of days taken by each to do the same work working alone. अगर तीनों अलग अलग काम करें तो वो कितना समय लेंगे. तो सबसे पहले A प्लस B 1 डे वर्क, वो है 1/10. फिर B प्लस C 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/15. और C प्लस A 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/12. अब A प्लस B, इसलिए A प्लस B प्लस B प्लस C प्लस C प्लस A 1 डे वर्क, तीनों को हम प्लस कर देंगे. 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/12. एलसीएम निकाला, 60 आया. 6 15 4 जा 12 5 जा 15/60. 15 1 जा 15, 15 4 जा 60. तो ये हो गया 1/4. इसलिए A प्लस B प्लस C 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2 इज इक्वल टू 1/8. तो एज 1 डे वर्क A प्लस B प्लस C माइनस B प्लस C 1 डे वर्क. तो 1/8 माइनस 1/15. एलसीएम लिया 120. 8 15 जा और 15 8 जा इज इक्वल टू 7/120. तो A विल टेक रेसिप्रोकल हो जाएगा 20/7 और 17:1/7 डेज टू कंप्लीट द वर्क. अब अभी पूछा है ना आपसे कि A B और C का अलग अलग बताइए, तो ये A का हो गया. Now I'm going to rub. B's 1 डे वर्क इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C माइनस A प्लस C का 1 डे वर्क. तो 1/8 माइनस 1/12. एलसीएम लिया 24 आया. 8 3 जा 12 2 जा 1/24. तो B विल टेक 24. B will take 24 days to complete the work. C's 1 day work is equal to A plus B plus C minus A plus B 1 day work. 1/8 minus 1/10. 40 LCM आया. 8 5 40, 10 4 40, 1/40 days रेसिप्रोकल हो जाएगा. इसलिए C will take 40 days
complete the work. Question number 12 is solved now. 11. Yes, 12 is solved now. A pipe can fill a tank in 12 hours. एक पाइप 12 घंटे में एक टैंक को भर रहा है. By mistake, a waste pipe at the bottom is left open and tank is filled in 16 hours. मिस्टेक से एक वेस्ट पाइप जो था वो बॉटम में खुला पड़ा था, जिसकी वजह से 16 घंटे लग गए टैंक को फिल होने में. इफ द टैंक इज फुल, हाउ मच टाइम विल द वेस्ट पाइप टेक टू एम्प्टी इट. अब अगर टैंक फुल हो गया है तो वो जो एम्प्टी पाइप पड़ा हुआ है वो उसको खाली करने में कितना समय लेगा. तो फिलिंग पाइप 1 hour वर्क इज इक्वल टू 1/12. फिर फिलिंग पाइप और वो जो वेस्ट पाइप उसमें पड़ा था वो दोनों मिलके 1/16 आवर्स में टैंक को फिल कर रहे हैं, प्लस वेस्ट पाइप 1 hour वर्क इज इक्वल टू 1/16. इसलिए वेस्ट पाइप 1 hour वर्क इज इक्वल टू 1/12 1/16 माइनस 1/12. ये हो जाएगा आपका 48. 16 3 जा 48, 12 4 जा 48 माइनस 1/48. इस माइनस को हम मानेंगे नहीं, 1/48 ही इसको मानेंगे. इसलिए वेस्ट पाइप विल टेक, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 48 hours टू एम्प्टी द टैंक. Question number 13 is solved now. Thank you students.